माने रहीम। सबसे पहले स्टमक से रिलेटेड हमें ये पता होना चाहिए इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं बल्कि। कार्डियक, फंडस बॉडी, पाइलोरस। कार्डियक जो स्टमक और एसोफेगस के साथ होता है, पाइलोरस जो एंड में होता है, इंटेस्टाइन में जाता है। फंडस और बॉडी बिल्कुल सेम होते हैं और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन करते हैं। बुरुगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास एम्प्टी स्टमक होता है तो म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनते हैं जिसको रुगे कहते हैं, और ये फोल्ड्स होते हैं फ्लैट हो जाते हैं व्हेन वी स्टमक फिल विद द फूड। अब म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम आती है। स्टमक एपिथेलियम क्या होगी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, और इसमें जो म्यूकोजा होगा इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इनवेजिनेट करेगी। इनवेजिनेट करके क्या बनाएगी? गैस्ट्रिक पिट्स बना देगी, ठीक है। और सरफेस म्यूकस सेल्स किधर होंगे? गैस्ट्रिक पिट्स को लाइन करेंगे। जो इन्वेजिनेशन होगी उसको कौन लाइन करेगा? सरफेस म्यूकस सेल्स दैट लाइंस द गैस्ट्रिक पिट्स। और सरफेस म्यूकस सेल्स का क्या काम होता है कि ये बाइकार्बोनेट आयंस की वगैरह की सिक्रीशन करेंगे, और जो एसिडिक काइम वगैरह जो होगा उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द म्यूकोजा फ्रॉम दिस एसिडिक ऑफ दैट इज प्रोड्यूस बाय द स्टमक, प्रोटेक्टेड करेंगे। और स्टेम सेल्स किधर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द नेक। स्टेम सेल्स इधर नेक में प्रेजेंट होंगे बिटवीन द गैस्ट्रिक पिट्स एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। स्टेम सेल्स इधर होंगे, और स्टेम सेल्स क्या करेंगे? माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ऊपर जाएंगी और किसकी जगह ले लेंगी? सरफेस म्यूकस सेल्स की जगह ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? ये बात जो लिखी हुई गैस्ट्राइटिस और पैप्टिक अल्सर में कि क्योंकि सरफेस म्यूकोजा डैमेज होता है तो सरफेस म्यूकस सेल्स डैमेज हो जाएंगे। उस जगह कौन पूरा करने आएगा? स्टेम सेल्स आएगा, जगह को पूरी करेगा। लैमिना प्रोप्रिया, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें कैपिलरीज होते हैं, लिम्फेटिक्स लिम्फाइड वेसल्स होते हैं, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया के बाद मस्कुलरिस म्यूकोजी होती है जो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। इसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है सरफेस म्यूकस सेल्स, और फिर आता है म्यूकस नेक सेल्स। सरफेस म्यूकस सेल द एल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग द म्यूसिन। ये डिफरेंस याद रखना है। सरफेस म्यूकस सेल ये पूरे म्यूकस सरफेस को लाई करते हैं और गैस्ट्रिक पेट्स को लाई करते हैं। म्यूकस नेक सेल्स ये नेक में होंगे और इसकी क्या है? क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे। दे अकर सिंगली, द अदर सेल्स इन द नेक में होते हैं, ठीक है। लेस कॉलमनर होते हैं देन द सरफेस म्यूकस सेल्स से लेस कॉलमनर होते हैं, प्रेजेंट नेक में होते हैं, और बेजोफिलिक होते हैं, ठीक है। राउंड न्यूक्लियाई होता है। पैराइटल ऑक्सेंटिक सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और दे आर प्रेजेंट अमंग द म्यूकस नेक सेल्स। इसमें भी राउंड न्यूक्लियाई होता है, और ये ईजोनोफिलिक स्टेन लेते हैं क्योंकि ईजोनोफिल्स होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। एक्टिव पैराइटल सेल्स में ये लिखा हुआ डिफरेंस, एक्टिव पैराइटल से रेस्टिंग सेल में क्या डिफरेंस है? जो एक्टिव पैराइटल सेल्स होंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, उसमें हमारे पास इंट्रासेलुलर कैनालिकुलाई ज़्यादा होंगे, और माइक्रोविलाई, उसमें प्रोट्रूजन होगी। क्या होता है कि एक्टिव में parietal cell shows the abundant microvilli that protrudes into the intracellular canaliculi। कि जो एपिकल सरफेस होगी, इसकी एपिकल सरफेस होगी इन्वेजिनेशन प्रोड्यूस करेगी जिसको इंट्रासेलुलर कैनालिकुलाई करेंगे, और माइक्रोविला इसमें प्रोट्रूजन होगी, ठीक है। ये बात हो गई। और इन पैराइटल से इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करते हैं इन द इलियम। और पैराइटल सेल एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, और ये तो होगी पैरासिम्पैथेटिक मतलब नर्वस कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल जो होगा पैराइटल सेल की एक्टिविटी का वो गैस्ट्रिन और द हिस्टामीन से होगा, ठीक है। ये गैस्ट्रिन G सेल्स ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और हिस्टामीन एंटेरो क्रोमोफिल लाइक सेल्स। चीफ जाइमोजेनस सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट द लोअर पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसमें बेजोफिलिक होंगे, और इसमें RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। और ये पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं जो कि कन्वर्ट होता है पेप्सिन और प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, और ऑल्सो रिलीज गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करते हैं। और इसमें एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं, D सेल्स, डेल्टा सेल्स, एंटेरो क्रोमोफिन सेल्स, और G सेल्स। G सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे, एंटेरो क्रोमोफिन सेल दे विल रिलीज सेरोटोनिन, और D cells somatostatin। In the fundus
enteroendocrine cell they release the serotonin, ठीक है, and the fundus enteroendocrine cell and the pylorus enteroendocrine cell release the gastrin। और ये जो enteroendocrine cells होते हैं ये इसके अंदर दो आ जाते हैं ना, enterochromaffin cells। enterochromaffin cells इसलिए क्यों करते हैं क्योंकि स्टेन लेते हैं क्रोमियम से, और इसको enteroendocrine cells को आर्जेंटाफिन सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सिल्वर स्टेन लेंगे, क्योंकि एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स क्या रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन। इसी वजह से जो ट्यूमर होगा उसको कहते हैं कार्सिनॉइड, जो अराइजेस फ्रॉम द एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सेरोटोनिन। और इसमें हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे और गट की मोटिलिटी बढ़ाएंगे और डैमेज करेंगे टिश्यू डैमेज को। और जो स्टमक के अंदर जो होती है पूरा कवर्ड होता है सिरोसा से। सिरोसा क्या होता है, हमारे पास मीजोथीलियम यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू मिला के सिरोसा बनता है। और सिरोसा कहाँ शुरू होता है, डायाफ्राम के बाद, क्योंकि सिरोसा वो होता है जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो चीज़ें लाई करती हैं, यानी जो हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं वो सिरोसा से कवर्ड होते हैं, और जो हमारे पास रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं वो एडवेंटिशिया से कवर होते हैं, ठीक है। और द पाइलोरस में मिडल लेयर इज थिकन टू फॉर्म द पाइलोरिक स्फिंक्टर।